Hey everyone, this is Indira Saxena. Welcome back to the channel. तो आज इस वीडियो में हम करेंगे सर्कल्स के सभी एग्जांपल्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो के एंड तक सब क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 है, इफ टू इंटरसेक्टिंग chords ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद अ डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द chords आर इक्वल। चलो हमें प्रूव करना है कि chords इक्वल हैं। कौन से chords? ये जिनकी बात शुरू में करी गई। तो अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और फिगर ड्रॉ करते हैं। तो दो इंटरसेक्टिंग chords हैं सर्कल की। तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं। हमने मार्क कर लिया उसका सेंटर, इसका नाम रख देते हैं O, और इस सेंटर से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। चलो ओके, तो ये हो गया सर्कल। अब हमें दो कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो एक कॉर्ड हम मान लेते हैं ये है, ओके, और एक कॉर्ड आ गई हमारी ये, ठीक है। तो अब ये दोनों कॉर्ड्स हैं और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ई। ओके, आगे बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट में बोला है कि मेक्स इक्वल एंगल्स, ये दोनों कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल्स विद अ डायमीटर, और डायमीटर विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, पॉइंट ई, डायमीटर इससे पास होके ही जाएगा। ठीक है, अब डायमीटर की बात हो रही है तो एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से तो पास हो गई होगी, साथ ही साथ इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास होके जाएगी। चलो डायमीटर ड्रॉ करते हैं और ध्यान रखना है कि ये सेंटर साथ ही साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास होके जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। स्टेटमेंट में बोला था कि द कॉर्ड्स आर मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर हम ऊपर वाले एंगल का नाम रख देते हैं 1 और ये हो गया एंगल 2, तो ये दोनों एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल। चलो सारे पॉइंट्स जरा मार्क कर लेते हैं। कॉर्ड हो गई, इसका नाम रख देते हैं, ये है कॉर्ड ए बी। ये वाली कॉर्ड हो गई सी डी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कॉर्ड्स ई, और डायमीटर का नाम रख देते हैं पी क्यू, और ये हमारा सेंटर ओ पहले से मार्क था। तो गिवन है हमारा सर्कल, अ सर्कल, ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ है, और गिवन है कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्ट एट पॉइंट, ये दोनों कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ई। ठीक है, उसके बाद हमने डायमीटर लिया था, डायमीटर पी क्यू, ये पास हो रहा है थ्रू, हमने डायमीटर पी क्यू लिया था थ्रू पॉइंट ई। देखो ओ से तो पास हो गई, इसीलिए तो डायमीटर है, सेंटर से पास हो रही है एक कॉर्ड, लेकिन ई पॉइंट यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट से भी पास हो रहा है। सच दैट इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एंगल 1 आया, हमने मार्क किए थे दोनों एंगल्स, और एंगल 2 आया, ये आपस में हो गए इक्वल। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, चलो देख लेते हैं। तो टू प्रूव हमें प्रूफ करना था कि ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी, ये आपस में कैसी हैं? ये आपस में इक्वल है। ठीक है, चलो प्रूफ करने से पहले हम एक कंस्ट्रक्शन और करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, लिख लेते हैं पहले कि ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। ये जो सेंटर है ना ओ, ये सेंटर ऑफ सर्कल, इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर हमने ए बी पे ड्रॉ करा जो कि हो गया ओ एम। बेसिकली ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से उस कॉर्ड तक का। तो यहां सेंटर ओ से, सेंटर पॉइंट ओ से कॉर्ड ए बी तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ओ एम। ठीक है, एंड ओ से अगेन कॉर्ड सी डी तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ओ एन। यहां एन मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये अब हमने ऐसा क्यों करा? देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करके हमें दो ट्राइंगल्स मिल गए। अगर हम किसी तरीके से इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो इसके सभी एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, साथ ही साथ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो देखो अब करते हैं। ठीक है, आ जाएगा। तो चलो प्रूफ करते हैं हम लोग। अब हमने प्रूफ के लिए हमने क्या करा, हमने लिए दोनों ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड
ट्राइंगल ओ एन ई, ठीक है। हम देखो इस वाले ट्राइंगल की बात करें, एक तो ट्राइंगल हो गया ये वाला, ठीक है, ये ट्राइंगल मैंने हाईलाइट करा, और एक ट्राइंगल हमने लिया ये वाला, समझ गए। ये जो दोनों हाईलाइटेड ट्राइंगल्स थे ये वाले लिए गए हैं। तो अब हमने क्या लिखना है, सबसे पहले तो एंगल ओ एम ई इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन ई। क्यों? क्योंकि ईच हो गया 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्रीज है। उसके बाद एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए? ये तो गिवन था, याद है शुरू में गिवन था कि कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल्स विद अ डायमीटर। देखो ये देखो यहाँ पे ये गिवन था, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास साइड कौन सी ले, देखो एक और चीज ध्यान रखना, 90 डिग्री दिख रहा है तो कोई बच्चा सोच सकता है कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको राइट एंगल मिल जाएगा। देखो ये तो राइट एंगल हो गया, ठीक है, राइट एंगल के ठीक ऑपोजिट हो गया हाइपोटेनस, लेकिन साइड नहीं मिलेगी आपको। ओ एम और ओ एन इक्वल है या नहीं इक्वल है आप खुद से नहीं अज्यूम कर सकते, यू हैव टू प्रूव इट, तो हमें नहीं पता। सिमिलरली एम ई, ये जो एम से ई तक का डिस्टेंस है और एन से ई तक का डिस्टेंस है, ये भी इक्वल है या नहीं है हमें नहीं पता। सिर्फ हमें एक ही चीज पता है कि ओ ई जो साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ओ ई इसमें भी आ रहा है और दूसरे ट्राइंगल में भी। तो बस हम यही लिख देंगे कि ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ई, इसलिए हम आरएचएस नहीं अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दो एंगल्स हैं और एक साइड हो गई, पहले लिख लेते हैं, ये हो गई हमारी कॉमन साइड। तो दो एंगल्स और एक साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से? बाय एंगल एंगल साइड। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो जो ओ एम एंड ओ एन है ये दोनों क्या है? बेसिकली ये दोनों है साइड्स ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे इक्वल बाय सी पी सी टी। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी थ्योरम पढ़ी थी सोचो जरा। इस अगर बुक में आपने एग्जाम्पल देखा है तो इस एग्जाम्पल के ठीक पहले वाली थ्योरम कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर, जो भी कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं आर इक्वल, वो भी क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं, इक्वल इन लेंथ। ये थ्योरम पढ़ी थी। बस यूजिंग दिस थ्योरम क्या हो जाएगा, देखो सेंटर से अगर आप डिस्टेंस देखो तो सेंटर से ओ एम है कॉर्ड ए बी तक का डिस्टेंस और ओ एन है कॉर्ड सी डी तक का डिस्टेंस, और यही दोनों डिस्टेंस क्या हो गए हैं? यही दोनों डिस्टेंस इक्वल हो गए हैं, राइट। बस जैसे ही इक्वल हुए हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल हो गए सेंटर से कॉर्ड्स तक के, तो वो कॉर्ड्स भी आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई, हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। अंडरस्टूड? बस यही प्रूव करना था। एग्जाम्पल 2 करते हैं। इन फिगर 9.19 AB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो ये AB है, ऑलरेडी मार्क्ड है, ये डायमीटर है सर्कल का, क्योंकि ये एक ऐसी कॉर्ड है जो सेंटर से पास होके जा रही है, ठीक है। अब CD इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये जो कॉर्ड है CD, ठीक है, ये रेडियस के इक्वल है सर्कल के। इसका मतलब अगर मान लो OB जो कि रेडियस है इसकी लेंथ है R, तो CD भी कितना हो जाएगा? R लेंथ का। अंडरस्टूड? अब AC और BD, ये जो कोऑर्डिनेटर है ABCD, इसकी साइड AC को और BD को इसको एक्सटेंड करा गया, ठीक है, और ये जहां पे इंटरसेक्ट हुई बस उसी पॉइंट को E रखा गया, और हमें प्रूफ करना है कि एंगल AEB, ये जो AEB एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। समझ गए क्या करना है? तो चलो करते हैं। गिवन है सबसे पहले कि एक तो डायमीटर AB, ठीक है। सेकेंडली जो कॉर्ड है CD वो इक्वल्स टू है रेडियस ऑफ सर्कल। अगर हम उसको R मान लें, ब्रैकेट में लिख लो लेट, जरूरी नहीं है, बस अपनी समझ के लिए कि अगर ये R है तो ये भी रेडियस है O से A तक की लेंथ, ठीक है। इसी तरह से CD भी कितनी लेंथ हो जाएगा? R रेडियस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल। अब प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है AEB, ठीक है, ये एंगल B कितना है? ये एंगल है 60 डिग्री, हमें ये प्रूफ करना है। तो चलो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब कंस्ट्रक्शन क्या करें और कैसे करें?
मुझे एक चीज क्लिक करी कि कॉर्ड सी डी रेडियस के इक्वल है, तो अगर मैं सी से ओ को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो क्या ये रेडियस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सिमिलरली मैं ओ से डी को भी ज्वाइन कर दूं तो ये भी रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, यानी कि तीनों की साइड इक्वल। तो ये कैसा ट्राइंगल बन गया? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑल्सो हम एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम सी बी को ज्वाइन कर देंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? हमने ज्वाइन करा एक तो ओ सी को, ओ डी को एंड सी बी को, ठीक है। चलो, तो अब प्रूफ करते हैं। देखो, अब ये जो एंगल है ना, एंगल सी ओ डी जिसको मैं मार्क कर रही हूं, इसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल हैं। तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड्स। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो लिखते हैं ट्राइंगल सी ओ डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ऐसे ट्राइंगल में जो सभी एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, और वो इक्वल होते हैं 60 डिग्रीज के। तो एंगल सीओडी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। मार्क भी कर देते हैं साथ साथ। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब आर्क सी से डी को ऑब्जर्व करो, ठीक है। हमने सेंटर पे एंगल आखिर क्यों फाइंड करा? तो इस आर्क, अभी समझ में आएगा, इस आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया 60 डिग्री। बनाया हमने कॉर्ड की हेल्प से, पर अल्टीमेटली ये आर्क ने भी तो सेंटर पे 60 डिग्रीज ही बना रही है। अब ये जो पार्ट हुआ, ठीक है, जिसको मैं ये रेड से हाईलाइट कर रही हूं, इस सेक्टर को के रिमेनिंग पार्ट, ये सारा रिमेनिंग पार्ट हुआ। अब इस रिमेनिंग पार्ट में क्या हुआ कि एक पॉइंट है, देखो ये बी पॉइंट सर्कल पे। अब इस आर्क ने, सेम आर्क ने, मैं अगेन ड्रॉ कर रही हूं, इस रिमेनिंग पार्ट में एक पॉइंट लिया सर्कल पे और उस पे भी एक एंगल बनाया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमने थ्योरम में पढ़ा है, कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये कि ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 का ठीक हाफ, यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। बस इसी चीज को हमें लिखना है। अभी ये भी हम क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो लिखते हैं कि एंगल सी ओ डी है, वो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल सी बी डी, ठीक है। ऐसा क्यों हो जाएगा कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, वो ऑब्वियस है, मैं अभी नहीं लिख रही हूं, तो आप इतना समझ गए। अब हम चाहे डबल कहें रिमेनिंग पार्ट में एंगल के एंगल को, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल सीबीडी, जो एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट है, वो हाफ हो जाएगा एंगल एट द सेंटर। दोनों बातें ये एक ही हैं, ठीक है। तो एंगल सीबीडी आपके पास कितना आ गया? हाफ ऑफ एंगल सीओडी, यानी कि हाफ ऑफ 60 डिग्री। तो हमने 30 डिग्री निकाल लिया, और ये हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया था, ठीक है। देखो, अब हमें निकालना है एंगल ए सी बी। और ऐसा क्यों? हमें एंगल ए सी बी क्यों निकालना है? देखो, इसको मैं थोड़ा अलग मार्क कर देती हूँ, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब आपको ये क्या दिख रहा है? ये ए सी बी एंगल इन अ सेमी सर्कल नहीं दिख रहा है। इसको मैं अलग से अगर मैं ड्रॉ करूं, तो एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये डायमीटर हो गया। मैंने एक अलग से एक ट्राइंगल, आई मीन एंगल इन अ सेमी सर्कल मार्क कर दिया। तो ये कितना होता है? ये होता है 90 डिग्री। यानी कि एंगल ए सी और बी आपका हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। चलो, इसी चीज को हम लिख लेते हैं। तो एंगल ए सी बी भी आ गया हमारे पास 90 डिग्री। और इसका रीजन, एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। इसलिए राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। चलो, इतना हो गया। अब हमने ये 90 डिग्री क्यों निकाला? इसलिए निकाला ताकि हम ये वाला एंगल, ये देख रहे हो, ये वाला एंगल हम फाइंड कर सके।
अगर ये 90 डिग्री है तो रिमेनिंग भी कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर से निकाल लो कितना हो जाएगा अगर कोई डाउट है तो। एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी ई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से आपका ये आ गया। तो एंगल बी सी ई कितना हो जाएगा, चलो वैल्यूज रख देते हैं पहले। तो एंगल ए सी बी कितना था, ए सी बी था 90 डिग्री, अभी ऊपर हमने फाइंड करा है। एंगल बी सी ई हमें निकालना है और ये इक्वल है 180 डिग्री के। तो एंगल बी सी ई कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस के 90 डिग्री। फाइनली एंगल बी सी ई हमारे पास आ गया 90 डिग्री। क्यों आया, देखो ये पूरा 90 डिग्री आ गया। अब तो इतनी देर से हम जो मेहनत कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, देखो अभी तक हमारे पास आया सी बी ई, सी बी डी आया था, या इसको हम सी बी ई भी लिख सकते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 डिग्रीज। उसके बाद हमने निकाला एंगल बी सी ई, ये क्यों निकाला, ये आया 90 डिग्रीज। और ये दोनों ही एंगल्स क्यों निकाले हमने, देखो इसको मैं अलग से एक ट्राइंगल बना के आपको समझाऊंगा। तो ये हो गया, ये एक साइड हो गई और ये थर्ड साइड हो गई आपकी ट्राइंगल की। तो इनके नाम रख देते हैं, ये हो गया सी, ये हो गया ई और ये हो गया बी। ठीक है, अपनी जो फिगर खुद से ड्रॉ करी है उसको ऑब्जर्व करो। तो ये एंगल कितना निकल के आ गया बी सी ई, ये आ गया 90 डिग्री। ये एंगल कितना निकल के आ गया सी बी ई, आ गया 30 डिग्री। बस क्या अब ये एंगल नहीं निकाल सकते, कैसे निकालोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके। सो इन ट्राइंगल बी ई सी, एंगल बीईसी प्लस एंगल, मैं इसको बी ही लिख लेती हूं प्लस एंगल सी लिख लेती हूं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, आप इसको साइड से लिख लेना। तो एंगल बीईसी तो हमें फाइंड करना है। तो एंगल बीईसी प्लस एंगल बी कितना है, एंगल बी है 30 डिग्रीज, एंगल सी है 90 डिग्रीज और ये हो गया इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो एंगल बीईसी हमारे पास आ गया। देखो मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, मैंने इन दोनों को प्लस डायरेक्टली कर लिया 120 और सीधे ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड। तो 120 डिग्रीज, फिर तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री 60 डिग्रीज और यही हो गया हमारा आंसर। अब ये जो बीईसी है, अब मुझे एक बात बताओ, चाहे मैं ये बीईसी ये वाला, देखो मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ पूरे ट्राइंगल को, मैं ये लूं या फिर मैं इसको भी इंक्लूड कर दूं पूरे, है ना, ये एक ही तो बात है। एक मिनट रुको, ये समझ में आ रहा होगा, ये पूरा एक ही बात है ना। इसको बस यहाँ पे मैं फर्दर इसको एक्सटेंड कर दूं तो क्या फर्क कुछ पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, एंगल तो यही रहेगा। तो बस अब मैं इसको लिख सकती हूँ, इंप्लाइज दैट एंगल ए ई एंड बी ये कितना आ गया 60 डिग्रीज आ गया। लो हमने प्रूफ कर दिया, तो लिख लो हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, और ये बहुत इजी है, थोड़ा सा शायद आपको लेंदी लग रहा होगा ये, बट आई एम टेलिंग यू ये बहुत इजी है। ठीक है, एक बार दोबारा से करके देखो, सभी स्टेप समझो और हमने जो थ्योरम्स यूज करी हैं वो समझो, तो ये बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है, ये इजी ही है, ठीक है, बस प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल 3। इन फिगर 9.20 ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज 4 साइड्स, 4 साइड्स हैं इसकी, और साइक्लिक आया है सर्कल से। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। चारों वर्टिसेस कौन साइक्लिक हैं, in which AC and BD are its diagonals, okay, and angle DBC is 55 डिग्री। तो अगर हम मार्क करें तो एंगल DBC यानी कि ये वाला एंगल जो है वो हो गया आपका 55 डिग्री और एंगल BAC is 45 डिग्री। तो BAC यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, हमें एंगल BCD फाइंड करना है, इसका मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अंडरस्टूड, क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। चलो अब इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखो, एक क्वेश्चन को करने के जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, हो सकता है आप किसी तरीके से कर रहे हो, मैं कुछ अलग तरीका बताऊं, लेकिन सही होना चाहिए बस तरीका। ठीक है, एंगल DBC लिखते हैं। देखो एंगल DBC आपको गिवन है 55 डिग्री, राइट। तो जरा एक बात बताओ, अगर मैं कॉर्ड कंसीडर करूं ये वाली D से C तक की, अगर ये कॉर्ड कंसीडर करूं जिसने सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, तो ये जो मेजर सेगमेंट में एट पॉइंट B एक एंगल बन रहा है,
ये वाला, ठीक है, डीबीसी, ये मेजर सेगमेंट में है, जो ये डीसी कॉर्ड बना रही है, तो यही कॉर्ड ए पॉइंट पे भी तो एंगल बना रही है, और ये एंगल भी कहाँ है, डीएसी, ये एंगल भी है मेजर सेगमेंट में ही। अंडरस्टूड? तो एक बात बताओ, देयरफॉर एंगल डीएसी ये इक्वल हो जाएगा एंगल डीबीसी के, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 55 डिग्री, मतलब हम इसको भी 55 डिग्री ही लिख सकते हैं। और इसका रीजन आ जाएगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है, यानी कि दोनों ही एंगल्स, चाहे डीएसी हो या फिर डीबीसी हो, दोनों ही एंगल्स कैसे हैं, सेम सेगमेंट में है। चलो अब हम क्या करें, हमें तो अल्टीमेटली तो हमें एंगल ये वाला चाहिए ना, तो जरा एक बात बताओ, ये क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हुए, ऑपोजिट एंगल हुए। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो अब आपके पास एंगल ए आ गया है, तो एंगल डी ए बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल, देखो एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी, ये हो जाएगा। तो डी ए सी कितना है, सी ए बी ले लो या बी ए सी ले लो, बात एक ही है, ठीक है। तो डी ए सी एंगल आया है आपके पास 55 डिग्री, एंगल सी ए बी या एंगल बी ए सी कितना था आपके पास है 45 डिग्री, प्लस करके कितना आ गया आपके पास 100 डिग्री। अब ये पूरा जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूं, ये पूरा एंगल हो गया आपका 100 डिग्री। तो इसके ऑपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, बस हम यूज करेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, यही आपको फाइंड करना था, यस, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसका रीजन है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ cyclic quadrilateral is 180 डिग्री, ठीक है। बस BAD कितना था, BAD है 100 डिग्री, या DAB मान लो, ये देखो ये जो एंगल DAB है इसी को मैं एंगल BAD भी लिख सकती हूँ, ठीक है। ये 100 डिग्री, और BCD कितना हो जाएगा, BCD हो जाएगा, ये तो हमें फाइंड करना है, तो ये आ गया इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी फाइनली हो गया 180 डिग्री माइनस के 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो ये एंगल बी सी डी आपका आ गया 80 डिग्री, ठीक है। दिस इज योर आंसर। इसको करने का एक और भी तरीका है, देखो अब ओरली मैं ये समझाऊंगी। ये एंगल था 45 डिग्री, राइट, बी ए सी एंगल था 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। अगर मैं कॉर्ड लेती बी सी तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाता। बस अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया है ना। अगर मान लो आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो मैं बता रही हूँ आप क्या यूज कर सकते हो। तो अगर आपका ये ट्राइंगल बन गया, अब दो एंगल्स आपको पता है, तो क्या आप ये थर्ड एंगल नहीं निकाल सकते एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके, राइट, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बस हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते, 45 प्लस 55, यहाँ पे भी 100 डिग्री होता, 180 से माइनस करते तो एंगल सी कितना आ जाता, एंगल सी आ जाता आपका 80 डिग्री। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे अगर बीसी कॉर्ड मानते। हमने क्या माना, हमने सीडी कॉर्ड माना, तो हमने एंगल्स इन द सेम सेगमेंट करके हमने इसको 55 डिग्री रख लिया था। अंडरस्टूड? चलिए अब करते हैं एग्जांपल 4। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो एक पॉइंट ये ए हो गया, एक पॉइंट ये बी हो गया, ठीक है। AD एंड AC आर डायमीटर्स, तो AD भी डायमीटर है और AC भी डायमीटर है, क्योंकि ये एक ऐसी कॉर्ड्स है जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रही हैं, सर्कल के सेंटर से पास हो रही हैं। अंडरस्टूड? टू द diameters to the two circles, prove that B lies on the line segment। देखो हमें बताना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना DC, B पॉइंट भी इसी लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है। चलो सबसे पहले हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं और पॉइंट A से पॉइंट B को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। हमने क्या किया, हमने ज्वाइन करा AB को। अब ज्वाइन करने से क्या हुआ, देखो मैं अलग से ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। एक सर्कल है ये, ठीक है, इसके ये हो गया डायमीटर, जिसका नाम हम था, एक्चुअली फिगर में ही गिवन है AD।
तो हमने इस को ज्वाइन कर दिया। देखो ये जो बी पॉइंट था ना, इस बी पॉइंट से, ये देखो ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ठीक है। सिमिलरली हियर, तो ये क्या आ गया, एंगल इन द सेमी सर्कल, और वो कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। सिमिलरली इन द अदर ट्राइंगल, ये भी जो एंगल आ गया हमारा, ये भी आ गया 90 डिग्री, और ये भी एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। और इसका रीजन हो गया कि एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। Therefore, एंगल ए बी डी, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज हो जाएगा। सिमिलरली एंगल ए बी सी, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज। और इसका रीजन हो गया कि एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। ओके, ये आपका रीजन आ गया। बस जैसे ही ये राइट एंगल हुआ, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकती हूं कि ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी, तो ये सम कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये भी कितना था, 90 डिग्री, ये आ गया 180 डिग्रीज के। और जैसे ये 180 डिग्रीज आया, एक चीज हमने प्रूव कर दी, देयरफॉर जो एंगल डी बी सी है, ये इज ए स्ट्रेट एंगल। ये कैसा है, एक स्ट्रेट एंगल है। क्यों, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री बना रहा है, इज ए स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल होने से क्या हो गया, इंप्लाइज दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डीसी। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड, आपने प्रूफ कर दिया। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल 5। Proof that the quadrilateral formed, if possible, by the internal angle bisectors of any quadrilateral is cyclic। तो सबसे पहले तो चलो क्वाड्रिलेटर ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हैं, ठीक है। तो ये हो गई सेकेंड साइड, ये आ गई आपकी थर्ड साइड, चलो ये हो गई थर्ड साइड, और ये है फोर्थ साइड। ओके, तो ये आपका क्वाड्रिलेटर हो गया। अब चलो चारों वर्टिसेस मार्क कर देते हैं। ए, इसका था डी, चलो ए बी, और ये हो गया आपका सी, ठीक है। अब आगे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ये जो क्वाड्रिलेटर आपने ड्रॉ करा, इसके एंगल बाइसेक्टर्स, देखो जब भी बाइसेक्ट वर्ड यूज हो रहा है, मतलब कोई भी चीज दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है। अभी क्या डिवाइड हो रहा है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी। अब इसके इंटरनल एंगल्स को बाइसेक्ट करती हुई हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब बाइसेक्ट करते हुए, मतलब अब जैसे ये एंगल है ए, ऐसा समझो, ठीक है, पूरा इंटरनल एंगल है। इसको क्या करा, इस ए एच लाइन ने दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहां पे हम ड्रॉ करते हैं, चलो तो चलो बी से ड्रॉ करते हैं। तो बी, इस लाइन ने बी को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया, बी के इंटरनल एंगल को, ठीक है। चलो हमने यहीं तक मान लो ड्रॉ करी। अब से वैसे एक चीज मैं बताती हूँ, देखो इस तरह से है कि ये आगे चलती जा रही है, ठीक है। बट हमने क्या करा, अब हमने सी से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा। तो इसने एंगल बाइसेक्टर ने क्या करा, किसी पॉइंट पे तो कट किया होगा ना, जो बी से एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, बस इसी पॉइंट का हमने नाम रख दिया एफ। इसी पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को मार्क कर दिया एफ, ठीक है। सिमिलरली अब देखो, अब हमने ए से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा, मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जिसने एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया। अब ये लाइन है तो ये चलती जा रही है, लेकिन हम जैसे ही डी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अब फिर से इस डी ने ए को कहीं तो इंटरसेक्ट करा ना, किसी पॉइंट पे, तो बस इसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, एच। अंडरस्टूड। तो देखो अब ये जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें और मिले, इनका नाम भी रख देते हैं ई, और ये हो गया जी। तो इस तरह से हमने ये फिगर ड्रॉ करी। बस अब इसको थोड़ा सा नीटली करने के लिए हमने क्या किया, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा था हमने इसको बस इरेज कर दिया, ठीक है। हमें जितना रिक्वायर्ड था हमने उतना ले लिया, हमें ये क्वाड्रिलेटरल रिक्वायर्ड है। तो अब ये जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटर क्या है। ये जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड लिखा है ना, तो ये इसी क्वाड्रिलेटर की बात हो रही है जो बना है ए बी सी डी के एंगल बाइसेक्टर से, ठीक है। ऐसी लाइंस
से जिसने इन रेस्पेक्टिव एंगल्स को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया, इनके इंटरनल एंगल्स को, ठीक है। तो बस यही हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है ये क्या है, साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब इसको अगर हम सर्कल में रखें तो इसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे आएंगे, और ये प्रूफ करने का एक ही तरीका है कि हम प्रूफ कर सकते हैं कि अगर इसके कोई भी एक पेयर हमने लिया, चलो जैसे कि हम ये वाला पेयर ले लें ई और जी, तो ये पेयर अगर हमने इनका सम 180 प्रूफ कर दिया तो ये साइक्लिक है, और 180 नहीं आया तो साइक्लिक नहीं है। तो चलिए करते हैं। चलो, तो इसमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कि असाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक तो इसका नाम हो गया ए बी सी डी, ठीक है, हमारे पास ये गिवन है। साथ ही साथ हमारे पास गिवन है कि एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स जो कि है ए से एच, देन बी से एफ तक, उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले समझाया है कैसे कि ये जो लाइन है ये पूरी, ये बी से एफ तक ऐसे ये जा रही है, फिर सी से एफ, सी से भी आ रहा है इसका एंगल बाइसेक्टर, और जहां पे जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करे उसी को हमने मार्क कर लिया एफ, ठीक है। और इसी तरह से अगर सभी इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हमने लिया और ज्वाइन करा तो ये बन के आया आपका एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो बस ये जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं ए एच बी एफ, देन सी एफ एंड डी एच, ये चार एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ऑफ किसके एंगल बाइसेक्टर हैं, इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल्स ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। फॉर्म, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं ई एफ जी एच, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इज साइक्लिक, ठीक है। चलिए अब प्रूफ करते हैं। तो मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट्स को, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ टू एंगल बाइसेक्टर्स, एक एंगल बाइसेक्टर जैसे बी एफ हो गया, एक हो गया हमारा ए एच, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट ई। सिमिलरली रिमेनिंग इंटरसेक्शन पॉइंट्स को भी मैंने हाईलाइट कर लिया है, एक अलग कलर से मार्क कर लिया है ताकि आप समझ पाए, ठीक है। तो अब एक बार एक चीज देखो, एक एंगल हुआ ये एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी लिख लेते हैं, और एक एंगल हुआ ये, इसका नाम है एंगल एफ ई एच। क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसका रीजन, हो सकते हैं बिल्कुल, इसका रीजन है ये दोनों है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। देखो एक चीज समझो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जैसे ये दो लाइंस हैं आपस में एक दूसरे को क्रॉस करके निकलेंगी, कट करके निकलेंगी, तो ये जो पॉइंट बनता है ये, यही पॉइंट हो जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये जो एंगल बन रहे हैं एक ऊपर और एक नीचे, फिर सिमिलरली राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, तो ये कौन से एंगल्स बनते हैं, ये बनते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हो गई, आप सीजर को ओपन करेंगे तो जो ऊपर दोनों एंगल्स बन रहे हैं, साथ ही साथ राइट और लेफ्ट में भी ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये मिल गया। सिमिलरली हम दूसरी साइड भी ये लिख सकते हैं कि डी जी सी एंगल इक्वल हो जाएगा एफ जी एच के, सेम रीजन, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। चलो अब मुझे जरा एक चीज बताओ, अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए ई बी की, ठीक है, इन ट्राइंगल ए ई बी में चलिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। तो एंगल ए ई बी प्लस एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए बी ई, मैंने क्या लिखा, मैंने तीनों एंगल्स लिख दिए, देखो ई ए बी एक एंगल, ठीक है, ये लिख दिया ई ए बी, फिर ए बी ई एक दूसरा एंगल, ये वाला है, ये कौन सा एंगल है, ये है ए बी ई, तो ए बी ई यहां लिख दिया, और फिर एक थर्ड एंगल है ए ई बी, ये वाला एंगल, तो ए ई बी एंगल यहां पे आ गया, अंडरस्टूड। और इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, देखो एंगल ए ई बी यानी कि ये वाले एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, अभी ऊपर फ्रॉम अबव आप लिख सकते हो एंगल एफ ई एच, ठीक है, इसको अगर 1 मान लें
तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1, ठीक है। ऑल्सो एंगल ई ए बी को, ये जो सेंटर में लिखा होता है ना, इसको ऑब्जर्व करा करो, मेनली इन एंगल्स की बात हो रही होती है, ठीक है। तो ई ए बी यानी कि ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा, देखो ये पूरा एंगल ए था, अब ये ए से एच तक ये एंगल बाइसेक्टर हुआ, तो इसने इस पूरे एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया, तो ये भी हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए और ये भी हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए, राइट। तो बस हम इस एंगल ई ए बी को लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए। सिमिलरली हम एंगल ए बी ई को लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल बी, ठीक है। ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी, इस पूरे एंगल बी का, इसका पूरे एंगल बी का हाफ हो गया, और ये भी कितना है, ये भी हाफ ऑफ एंगल बी है। अंडरस्टूड। बस अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री के। अब ये जो एंगल एफ ई एच है, हमें तो यही चाहिए, हमें प्रूफ करना है ना कि ये एंगल और ये वाला एंगल, जिसपे मैंने अभी, चलो मैं दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ इसको, देखो ये वाला एंगल, एंगल एफ ई एच और ये एंगल एफ जी एच, ठीक है। ये दोनों एंगल्स हमें चाहिए, हम इन दोनों एंगल्स को निकालेंगे और इनको प्लस करेंगे। तो एंगल एफ ई एच फ्रॉम दिस, अभी जो इक्वेशन लिखी है, कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस के, इस दोनों को हाफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल बी राइट साइड में ले आते हैं, -1/2 हाफ ऑफ एंगल ए माइनस के हाफ ऑफ एंगल बी, ठीक है। इसे इन दोनों में से हाफ और माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस के 1/2 कॉमन, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इतना बचा, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। ये कितना, ये इक्वल्स टू आ रहा है एंगल एफ ई एच के। सिमिलरली अब मैं इस एंगल की बात करूं कि ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे थे, वर्टिकली ऑपोजिट थे। ये वाले एंगल, एक एफ जी एच और एक डी जी सी, ये वाला एंगल, एंगल जी और एंगल, ठीक, एफ जी एच, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल थे, रीजन हमने अभी ऊपर पढ़ा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अब मैं इन ट्राइंगल, सिमिलरली इन ट्राइंगल में डी जी सी में भी एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करूं इन ट्राइंगल डी जी सी, ठीक है। इसमें देख लो, ये मैंने कॉपी कर ली है फिगर नीचे। तो इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल अब डी जी सी, इसमें एंगल डी जी सी प्लस एंगल, ये कितना हो जाएगा जी सी डी, ओके। तो एंगल जी सी डी, सिमिलरली ये एंगल हो जाएगा जी डी सी, यहां से जी डी सी, एक हुआ जी सी डी, एक हुआ जी सी डी सी, ठीक है, प्लस के एंगल जी डी सी, ये तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्रीज के। अब एंगल डी जी सी को, यानी कि ये वाले एंगल को, ये वाले एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, इसके इक्वल रखा था ना, तो बस डीजीसी की जगह हम लिख सकते हैं एंगल एफ जी एच, ठीक है। और एंगल जीसीडी यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, फिर से पूरे एंगल सी को इस सी एफ ने, एंगल बाइसेक्टर सी एफ ने हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, तो इस एंगल सी को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल सी, ठीक है, एंगल जीसीडी को, और एंगल जीडीसी को भी हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल डी, और इनका सम आ जाएगा 180 डिग्रीज के इक्वल। तो एंगल एफ जी एच हो गया 180 डिग्री माइनस के 1/2 ऑफ सी एंड माइनस के हाफ ऑफ एंगल डी। बस अब 1/2 को और माइनस को कॉमन ले लो, तो ये बचा एंगल सी प्लस के एंगल डी, इसको मार्क कर लो इक्वेशन 3। देखो अब क्या करेंगे कि एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन निकाली है इसको ऐड कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, एंगल एफ ई एच, ठीक है, ये वाली, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से मार्क कर देती हूँ तो क्लियर हो जाएगी। और हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन थी, ये लो, ये हो गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। चलो ऐड करते हैं, ध्यान रखना एलएचएस में ही ऐड होंगे और राइट हैंड साइड साथ में ऐड होगी। तो एलएचएस में हमारे पास है एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच, ठीक है। और चलो अब राइट साइड में आएगा, एंगल एफ ई एच के राइट साइड में था 180 डिग्री माइनस के हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, और एंगल, और इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 3 में था प्लस 180 डिग्री माइनस के 1/2 एंगल सी प्लस एंगल डी,
ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करो। देखो ये 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस पूरे को और इस पूरे को में से -1/2 कॉमन ले लूं, ठीक है, तो -1/2 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर बचा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस के एंगल सी एंड प्लस के एंगल डी। ठीक है, तो अब इन चारों एंगल्स का सम कितना होता है, ये क्या है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, ये चारों एंगल्स किसके हैं, ये हैं क्वाड्रिलेटर के, और इन क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस के 1/2 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, अब बस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 एंड 2 180 टाइम्स 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा आपके पास फाइनली, आपके पास आ जाएगा 360 डिग्री माइनस के 180 डिग्री, और फाइनल आंसर आ गया आपके पास 180 डिग्रीज। हम शुरू कहां से हमने किया था, ये नहीं भूलना है। ठीक है, तो हमने शुरू किया था कि एंगल एफ ई एच प्लस के एंगल एफ जी एच, इनका सम आया है 180 डिग्रीज। अब जैसे ही इनका सम 180 डिग्रीज आया, ये क्या है, ये है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। देखो अगर मैं इसको अलग से बना दूं, फिर मैं इस अंदर के जो एंगल बाइसेक्टर से बना है क्वाड्रिलेटर, इसको अलग से ड्रॉ करूं, तो एक हो गया, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इसके वर्टिसेस मार्क कर देते हैं ई एफ जी एच। तो अब सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, हमें सॉल्व करने पे मिला एफ ई एच। एफ ई एच का मतलब एफ ई एच ये वाला एंगल, और फिर मिला एफ जी एच ये वाला एंगल। तो इन दोनों का ऑपोजिट एंगल्स हैं, और एंगल ई प्लस एंगल जी कितना मिल गया हमारे पास, 180 डिग्रीज। बस जैसे ही हमें 180 डिग्रीज मिला, हमें पता है ये क्या हो गए हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में ही ऑपोजिट एंगल्स का सम, ये प्रॉपर्टी थी उसकी, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो बस लिख दो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल एफ ई जी एच इज साइक्लिक। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। और हमने सभी एग्जांपल्स कर लिए हैं, इनको अच्छे से समझिएगा, बहुत सारे कंसेप्ट्स इनसे आपके क्लियर होंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।